कल्याण के साथ साथ अपना कल्याण भी करना है। सम्मान के साथ साथ कल्याण भी करना है, ध्यान रखना। क्योंकि अभी हमने तत्वसार विषय चल रहा हमारा, और तत्वसार का मतलब अध्यात्म की चर्चा। क्योंकि बेनाड क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां आज वर्तमान में हिंदुस्तान की आंखें टिकी हुई हैं। पूरा राजस्थान तो विचार में है ही कि जयपुर जाएं तो बेनाड जरूर जाएं। उसका मूल कारण है कि यहाँ चंद्रप्रभु भगवान जो हमारे बहुत पुराने अतिशयकारी आराध्य देवता, और हम कहते हैं अपनी भाषा में हमारी जान, बेनाड क्षेत्र के भगवान आज वर्तमान में जिनकी भी भावना, जिनमें शब्द सुनते कि बेनाड क्षेत्र है, तो बेनाड है क्या? क्या चीज है बेनाड? मात्र ध्यान रखना सभी लोग मेरा, क्योंकि अपन सम्मान करते भी हैं, सम्मान कराते भी हैं, सम्मान लेना भी है, सम्मान देना भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान हम अपनी कमेटी वालों को, अध्यक्ष वगैरह एक ही शब्द सिखा रहे भी, अपना सम्मान छोड़ दो, एकमात्र भगवान का सम्मान रखो, हमारा अपने आप सम्मान होगा। अपना सम्मान छोड़ दो, खो दो सम्मान, समझ लो हम कुछ है ही नहीं। अभी नरेंद्र मोदी के 2 शब्द मैंने देखे पढ़े, अब भाई चेहरा मत को मिलाओ, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, जो भी करूंगा मैं अपने लिए नहीं करूंगा, मैं जन जन के लिए करूंगा, देश के लिए करूंगा। विश्वास मानो मेरी भावना है, मैं बेनाड क्षेत्र में विश्रांत सागर के लिए नहीं करूंगा, बेनाड क्षेत्र में चंद्रप्रभु भगवान के लिए करूंगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। क्योंकि जहां निज के लिए आ जाता है, नाम के लिए आ जाता है, मान के लिए, वहां सम्मान, वहां स्वार्थ हो जाता है। और जहां सिर्फ एक धारणा होती है भगवान के लिए। ध्यान दो, अभी हमने पंडित जी की चर्चा की थी, और हमेशा आप लोग समझते भी, जानते भी हो कि हमें क्रियाओं के साथ साथ, और मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, भगवान की प्रतिमा, ध्यान रखना जितने लोग हों, और पहले दिन की अपेक्षा बहुत लोग हैं, ये ध्यान रखना। और 26 तारीख को क्या होगा आप लोग स्वयं देखोगे, कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इतना ध्यान रखना, भगवान की प्रतिमा पत्थर की प्रतिमा कहलाती है। पहचान धातु की होती है अथवा पत्थर की प्रतिमा। माता सुन रहे हो ना सब लोग? पत्थर की प्रतिमा कुछ दिन के लिए स्टेज पर आ जाती है तो वो भगवान बन जाती है। और हे चैतन्य ज्ञानी आत्माओं, तुम कितने दिन से हमारे स्टेज पे आए, फिर भी तुम भगवान नहीं बन पाए, क्या कारण है? ये तर्क चिंतन करना प्रदीप भैया, क्या ये चिंतन करना। इतने दिन से स्टेज पर आ रहे, इतने दिन से गुरु चरणों में आ रहे, पत्थर की प्रतिमा कुछ क्षणों के लिए गुरु चरणों में आती है। अभी चरणों में कहें, सामने में आती है, समीप में आती है, सामने में आती है, उतने दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए, ध्यान देना सभी। तो हम भी नमोस्तु करते, देखना 3 दिन बाद 27 तारीख को, किस तारीख को? 27 तारीख को उन प्रतिमा को जो अभी हमारे नीचे विराजमान है, दिख रही ना? किसी ने पूछा, बोले महाराज ये प्रतिमा, पंडित पूछ रहे थे, मनीष बोले महाराज ये प्रतिमा क्यों रखी? मैंने अभी रहस्य बताऊंगा। बोले लॉन्च होना क्या? मैं लॉन्च तो हो गई, लॉन्च तो हो गई, लॉन्च नहीं करना। अभी तो मात्र दिखाना कि पत्थर की प्रतिमा रखी, हमारे नीचे रखी। और 27 तारीख से यदि नीचे रहेगी तो मैं नीचे आ जाऊंगा, पर प्रतिमा को नीचे नहीं रखूंगा, और मैं स्वयं अपना सिर झुकाऊंगा और कहूंगा हे भगवान, हे प्रभु, आपको मैंने संस्कार दिए, आपको मैंने संस्कार किए, आपको मैं प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, मुझ में भी ऐसे संस्कार आ जाए कि दुनिया भी मुझे प्रणाम करे। ये भावना जब अंदर से आ जाए कि थोड़े से संस्कारों का प्रभाव, ध्यान रखना सभी लोगों से मेरा कहना है, समस्त लोगों से, जितने लोग यहाँ विराजमान हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो मुझे सुना है, बहुत कुछ सुना है, और जयपुर वाले तो इतने सुनते हैं कि शायद अभी कहीं के नहीं सुने, शायद रिकॉर्ड बन जाएगा, तो इतिहास बनेगा कि जयपुर शहर, इतना बड़ा शहर होने पर भी, इतना बड़ा शहर होने पर भी लोग मुझे सुनने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, मिलने आते हैं, निवेदन करते हैं।
मैं ही पीछे हो जाता हूँ, भाई जयपुर नहीं जाना, परंतु जयपुर वाले मुझे छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। कम से कम एक खुशी है कि जयपुर वालों ने जिनवाणी को महत्व को समझा है, गुरुओं की महिमा को समझा है, चर्या क्रिया की महिमा को समझा है। शायद इसीलिए आज सब दौड़े दौड़े भागे भागे चले आते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि पत्थर की प्रतिमा से भगवान बनते हुए बहुत देख लिया, क्योंकि तत्वसार चलना, दोनों टाइम ध्यान रखना, चर्चा और नहीं करना। और एक बात बता दूं मैं, कमेटी वालों को सम्मान भी बिल्कुल गौण करना, कम करना है। सम्मान करेंगे उनका जिन्होंने नंदी द्वीप बनाने में अपना योगदान दिया है, सम्मान करना उनका जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इनका जो सम्मान किया आज का, इनका सबका सम्मान है, अभी है, था वो है, अभी थोड़ी देर पूरा हो गया, क्योंकि इन्होंने सबने कही, किसी ने प्रतिमा, किसी ने जिनालय, किसी ने वेदी, कुछ दिया, ये दिया कि नहीं। इनका सम्मान अच्छे से कराएंगे, बढ़िया से कराएंगे, सम्मान सबका करेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र का, हमारे चंद्रप्रभु भगवान का हम सम्मान करेंगे। और मैं तो अपने शिष्यों से एक ही बात कहता हूं, तो हमारे चरणों में आ गए, हमने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, और सबसे बड़ा सम्मान यही समझ लेना, बाकी तो फॉर्मेलिटी होती। सही बताऊं, एक सम्मान 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 जिनका होता है उनका सम्मान तो होता ही है, पर सम्मान करने वालों को भी सम्मान होता है, तो दोनों का सम्मान हो जाता है इसमें। क्यों भाई साहब, बोलो ना हाँ हो, ध्यान देना। अपन को तत्वसार, क्योंकि दोनों टाइम हम तत्वसार चलाएंगे, और सबके पास कागज भी हो सकता पहुंचे नहीं हो, गोदी में रख लिए, सबको पढ़ाएंगे हम तत्वसार, क्योंकि हम तत्वसार नहीं पढ़ना, हमें अपनी आत्मा का सार पढ़ना है, आत्मा को समझने का प्रयास करना है। जो आज नंदीश्वर द्वीप में विराजमान भगवान हो रहे हैं, अथवा ये सिमंदर भगवान आदि हैं, कौन से भगवान है? विदेश क्षेत्र की विद्यमान तीर्थंकर की प्रतिमा भगवान के रूप में यहाँ विराजमान होंगी। शायद पूरे भारत वर्ष में कहीं हो, तो इतनी बड़ी तो मुझे नहीं पता हो, विक्रांत को पता होगी, होगी तो कहीं हो सकती, पूरी विदेश 20 तीर्थंकर सिमंदर की तो रहती हैं, पर विदेश क्षेत्र की 20 तीर्थंकर मैंने अभी तक नहीं सुनी, कहीं करी भी होंगी तो अन्यत्र जगह करी होंगी, विशेष हम लोगों के द्वारा सूर्य मंत्र द्वारा किए नहीं होंगी, शायद मैं समझता हूं। लेकिन मैंने सोचा बेनार क्षेत्र में अभी अपना थोड़ा सा चल ही रहा है, कमेटी के लोग हमारी पूरी बात मानते हैं, चाहे अध्यक्ष मंत्री यदि हम एक बात बोल देते हैं, सबसे बड़ी विशेषता है कमेटी वालों का पहले सम्मान कर दो, पूरी कमेटी वालों का, अध्यक्ष मंत्री आदि को लेकर के, इस भावना को लेकर कि गुरु जो आदेश देते हैं, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे कार्याध्यक्ष, कोई भी हो, सब अंदर से श्रद्धा से हमारी बात को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और तुम लोग भी जितना सम्मान करना चाहो कमेटी वालों का, ये सम्मान कर दो कि ऐसी कमेटी सब जगह बनी रहे। इस मंगल भावना के साथ अपन तत्वसार की चर्चा करेंगे, क्योंकि तत्वसार में हमारे आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर गाथा यहाँ पर निकल रही है, चल रही है। एक बात कही थी कि जो जीव, समझना विषय को, क्योंकि समय भी देखना है, कार्यक्रम भी देखना है, आवाज सब तक आ रही ना हमारी माताओं, प्रवचन में कभी वैसे पागल में और पीछे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आज जगह आपको पहले से आ गए यहाँ बैठने के लिए, नीचे बैठते कितना अच्छा लगता, और भरा लगता, भरा तो है पर और अच्छा लगता, बढ़िया एक ड्रेस पहुंचती आपकी, यहाँ तो फोटो भी खिंचकाई भी तारी, वहां तो फोटो भी अच्छी खिंच जाती, अच्छी भी लगती। नहीं अब नहीं आना, अब तो बैठ रहो, शुद्धि होगी, क्योंकि ठीक है ना, व्यवस्थित रहना, क्योंकि जिन वाणी गुरु के मुख से जब भी सुनते हैं, यहां तक कि गृहस्थ भी हो, गृहस्थ विद्वान भी प्रवचन करे, तो कभी भी पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए, निरंतर आगे बैठकर ही प्रवचन सुनना चाहिए। वैसे तो मैंने एक बात कही थी, कुर्सी पर बैठकर भी प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, लेकिन गजेंद्र बढ़ जाता है, जैसे ज्ञानियों को घुटने दर्द करे तो क्या करें, बोले ठीक ऊपर बैठ जाओ। लेकिन रवि जैसे ज्ञानियों को थोड़ी, 35 साल का युवा है, 40 साल का, और बैठा ऊपर कुर्सी में, समझ में नहीं आ रहा। कुर्सी में उसके लिए जिनके घुटने दर्द कर रहे हो, पैर दर्द कर रहे हो, परेशानी हो, कुर्सी में बैठ करके वास्तव में प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, कुर्सी में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए, खड़े होकर प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। खड़े होकर भोजन सिर्फ मुनिराज करते हैं या पशु करते हैं, तो आप लोग पशु हो नहीं, मुनिराज हो नहीं, तो क्या कहलाए फिर, अब तक किथे जानो। लेकिन तुमने परंपरा बिगाड़ दी, खड़े होकर भोजन करने लगे, कुर्सी में बैठकर प्रवचन सुनने लगे, कुर्सी बैठ करके पूजन करने लगे, ऊंचे बैठते हैं हम, और नीचे हमारी पुस्तक रहती, जिनवाणी रहती है। कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम है, अलग विषय है, पर नए लोगों को ध्यान रखना है, जितने विनय के साथ, जितने सम्मान के साथ जिनवाणी सुनो, उतना कल्याण भी होता है, पुण्याश्रय भी होता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि हमारी आत्मा, ध्यान देना, हमने ध्यान भी किया, ध्यान देना, ध्यान भी किया और आत्मा को नहीं समझा।
ध्यान दो ज्ञानियों, क्योंकि कहानी चुटकुले तुमने बहुत सुन लिए। मेरी तो अब तो एक ही मनसा है, एक ही इच्छा है, जयपुर शहर में आत्मा की चर्चा हो, समय सार की चर्चा हो, एक शिव मात्र, ये सब सम्मान भूल जाएं, सब चर्चाएं भूल जाएं, एक ही बच्चों भावना, मुझे कल्याण करना है। क्योंकि ध्यान रखना, जब जिनवाणी के दो शब्द निकलते हैं और जिनवाणी के दो शब्द हमारी अंदर आत्मा में पहुंचते हैं, विश्वास करना हर जीव की भावना हो जाती है कि जैसे तीर्थंकर ने, शिवमंदिर स्वामी ने तीर्थंकर पद को प्राप्त करके शुद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, ऐसी अवस्था मुझे भी प्राप्त हो जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो आज भारत देश में प्रशंसा हो रही होगी, विदेशों में हो रही होगी, पर विश्वास मानो ज्ञानी विनोद भैया, इस कमल को कह दो थोड़ा सा खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसका चेहरा थोड़ा डाउन लग रहा है। डाउन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने कह दिया कि अंदर से विनम्रता के साथ हम क्या बोला, स्वीकार करते हैं जनादेश को, अथवा जो अच्छे जानो बाकी तो है ना। तो अशोक गहलोत सीएम, आप तो उनके सीएम के चेले हो, तो आपको तो विशेष खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि देश है, दुनिया है, और सच में सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं और चलेंगे, चलना भी चाहिए, और थोड़ा सा देखते भी कहाँ कौन क्या काम कर रहा है, क्या स्थिति है। परंतु नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश में प्रशंसा हो रही, थोड़ी बहुत विदेश में प्रशंसा हो जाएगी, पर विश्वास मानो ज्ञानी, वो तो प्रधानमंत्री पद है, पर प्रधान पद तो सबसे बड़ा पद यदि कोई है तो सिद्ध पद है, और सिद्ध पद के अलावा कोई पद बड़ा नहीं होता है। और जिसने सिद्ध पद प्राप्त कर लिया, प्रधानमंत्री भी झुकेंगे, प्रधानमंत्री भी नतमस्तक होंगे, और प्रधानमंत्री भी यदि जयपुर में आ जाए, वो हमारे पास आ जाए, तो विश्वास मानो हम उनको शीश नहीं झुकाएंगे, प्रधानमंत्री हमें शीश झुकाएगा। तो बताओ, प्रधानमंत्री का पद बड़ा है कि विश्रांत सागर का पद बड़ा है? बोलो ज्ञानियों, किसका पद है बड़ा है? जयपुर वालों, किसका पद बड़ा है? हमारा पद। क्यों ज्ञानी? देखो अशोक महामंत्री जी लगे हैं, देख भाई साहब जीत गए आप, तो चिंता मत करो। अब क्यों मोबाइल देख रहे? फाइनल हो गई। अब कांग्रेस वाले कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कानून भी बहुत बड़े भाई साहब। लोग सोच रहे ईवीएम को दोष देंगे, कहीं किसी को दोष देंगे, कुछ दोष नहीं देंगे, और चलेगा भी तो 2-4 दिन चलेगा, कुछ होने वाला नहीं। इतना बड़ा देश छोटा मोटा देश थोड़ी है, छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। और चुनाव में, आयोग में चुनाव के लिए दोष देना, ये वास्तव में हम अपने कर्म बंद कर रहे हैं, फालतू में कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि एक बात नोट कर लेना, हमेशा के लिए ध्यान रखना, चाहे अध्यक्ष मंत्री पद का हो, चाहे अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक पद का हो, किसी पद का, जिनके पुण्य में, ध्यान दे भैया, जिनके पुण्य में सत्ता लिखी है, जिनके पुण्य में सत्ता लिखी है, अथवा जिनकी सत्ता में पद की सत्ता है, उसको कोई नहीं टाल सकता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। कितने भी विघ्न विरोधी आ जाएं, कितनी भी चर्चा हो जाए, विश्वास करना ज्ञानी, जिसके पुण्य में जितना लिखा है, कितना भी कोई टाल दे। मैं आपको दृष्टांत बहनार का ही दे दूं, हमारे यहां नवंबर में पंचगणक होने वाला था, ध्यान है ना आपको? कब होने वाला था? नवंबर में, यानी नवंबर में पंचगणक होने वाला था। कब हुआ? क्यों? क्योंकि पहला कारण बताऊं, नवंबर में पंचगणक होता तो प्रदीप हर्षोरा बूंदी वालों को ध्वजारोहण करने का सौभाग्य नहीं मिलता। हो सकता मिंटू भैया को मिल जाता, हो सकता और किसी को मिल जाता, पर विश्वास करना, प्रदीप जी को मिला है झंडारोहण करने का सौभाग्य। तो सबसे पहले नंबर में कहूंगा कि नवंबर की जगह जो मई में पंचगणक हुआ, वो प्रदीप हर्षोरा के कारण से हुआ, इसको झंडारोहण का मौका मिलना था। दूसरा कारण, विश्वास करना, नवंबर में होना ही नहीं था। तीसरी बात, जब गजेंद्र जी ने एक बात कही, मेरे मन में इतनी बड़ी प्रसन्नता छाई, मेरे अभी तक खुशी है उस दिन की बात को, जब ये 24 के दर्शन किए, नवंबर पंचगणक होता तो शायद निर्माण जो अभी हो चुका है बहुत कुछ उतना नहीं होता। आज जो दर्शन कर रहे हैं 24 को देखकर प्रसन्न है, तो मेरा मन भी प्रसन्न हो जाता है। चलो कम से कम कुछ तो हुआ। नंदीश्वर द्वीप का भी बहुत कुछ चल रहा है, वो आगे के लिए अपन बहुत कुछ सोचे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ है कि बेनार क्षेत्र को राजस्थान के लेवल पर नहीं, पूरे बड़ लेवल पर ले जाया जाए, और बेनार क्षेत्र को ऐसा चमकाया जाए कि लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करें, निवास करें, भगवान की आराधना करें,
और जैसे जहां अनुकूलता जैसी हो लोग आए विचरण करें, बस एक ही भावना है। इसके साथ साथ मेरी भावना है मात्र भगवान के दर्शन ना करें, अपनी आत्मा के भी दर्शन करें। क्या भावना है? बोलो ना ज्ञानियों। क्या करूं भाई साहब, अभी भी चेहरा तो अब तो खुश कर लो ना, चेहरा खराब मत करो, कुछ भी चेहरा मत खराब करो। सही बताऊं, एक बात बताऊं मैं, कि नरेंद्र मोदी नहीं भी आते तो मेरा चेहरा उदास नहीं होता, क्योंकि मुझे मेरा जाता नहीं कुछ, और नरेंद्र मोदी मिल गए आ गए तो कुछ मिलना नहीं है। पर आशीर्वाद इसलिए है, इसलिए आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को कि वास्तव में पहली बात तो जीत का जो रिकॉर्ड बना है, इसका मतलब दुनिया के लोगों ने सोचा तो है, समझा तो कुछ ना कुछ तो समझा है। भले जीएसटी लगा के अमरचंद देवान जैसे ज्ञानी को लाइन पे लगा दिया, रोड पर घुमा दिया, बहुत परेशान थे लोग, जमीन वाले, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। एक बार वर्दी आ जाए फिर देखना देश में क्या होता है, बहुत कुछ करेगा, प्रयास करेगा। ध्यान रखना, जीएसटी हो चाहे कोई भी एसटी हो, ध्यान दो, विश्वास करना, परेशान भले कोई भी कुछ हो जाए, लेकिन पुण्य में जब होता है व्यक्ति के, कितनी भी चर्चा कर लो, कितनी भी चर्चा कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए अपना मन उदास नहीं, अपना मन प्रसन्न रखो और सबको खुश रखो। मालूम एक बात बताऊं, हमें अपना हारने का गम कम होता है। बोलो ना हाँ। हमारी दुकान नहीं चल रही इसलिए गम कम होता है। जिन देवरानी जेठानी से पूछ लो, यदि सास एक बहू की प्रशंसा करते, एक सास हमारी बुराई करते तो हमें परेशानी नहीं है, पर सामने वाले की प्रशंसा ना करे। जैसे हम कई बार नाम लेने में सोचते 100 बार नाम लूं कि नहीं, क्यों? अमरचंद दीवान का नाम ले लिया तो अशोक को परेशानी इसलिए कि मेरा क्यों नहीं लिया, इसलिए परेशानी नहीं कि मेरा नाम नहीं लिया, इसका कैसे ले लिया, एक विडंबना होती है। इसलिए मैं कई बार सोचता हूं भाई साहब, बड़ी विडंबना है, भारत देश में बड़ी विडंबना है। हमें जितना गम हार का नहीं होता, अतुल भैया पूछ लो ना धीरे से, जितना गम हार का नहीं होता उससे ज्यादा गम इतनी सारी बहुमतों से कैसे जीत गया।